प्रणाम। दंडवत। कृष्णाय वासुदेवाय हाँ तवै वास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमां चरणान्तिकं गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्रीमद् भागवतर मरीचि माला तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्तिमोहन ठाकुर के चरणारविंद में कोटिशः दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारा पिछले सत्र चलेगा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठाकुर जी कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है ना, तो सब धर्मों को छोड़ दे, अर्थात तेरे लिए करणीय कुछ भी नहीं है। ये नहीं करूँगा तो पाप लग जाएगा, ऐसा कर तो मैं क्या करूँ, फिर ऐसा कर दिया तो क्या प्रायश्चित है मुझे बता दो ना, मुझसे ऐसा अपराध हो गया, ऐसी गलती हो गई, इसका क्या दंड मुझे मिलेगा। ऐसा कुछ कर दो कि नरक ना भोगना पड़े, ऐसा कुछ कर दो कि यमराज का दंड। तो कितने ही प्रकार से मनुष्यों के मन में बहुत सारी बातें आती जाती रहती है। और जो भजन की तरफ बढ़ जाते हैं उनको अरे मैंने पत्नी को नहीं माना, पत्नी का कहानी माना, पति की सेवा नहीं करी, ये सब तो मुझे तो बहुत पाप लगेगा। ये सब बातें हजारों प्रकार से मन में आती हैं। इन्हीं सब बातों का विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, शरणागत हो, तू शरणागत हो शरणागत। तो आप क्या करोगे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दिला दूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा तुझमें, तू शोक मत कर, मत बिल्कुल सोच कर। तो अब जितना भी मनुष्य कर्म करता है ना, तो उसको लगता है कि फल भी मिले। हमने इतने कष्ट साध्य कर्म किए, कितने कठिनाइयों से कर्म किए, कितना प्रयत्न करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो फल तो दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कर्म भी छोड़, फल भी छोड़। ठीक है, कर्म भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया, और कर्तृत्व भी छोड़ दे। तू करता है ये भी मुझ पे ही डाल दे, कर्तृत्व भी मत रख। क्योंकि मनुष्य को दुख कब होता है कि मैंने इतना किया, उसके बाद भी मुझे फल नहीं मिला, फिर हमको करके क्या फायदा है। दूसरा देखो कुछ भी नहीं करता, उस पर कितना ही कृपा बरस रही है, उसका जीवन कितना सुखी चल रहा है। मैं दिन रात कष्ट करता हूँ, इतना प्रयत्न करता हूँ। भगवान कहते मुझसे किसी का कुछ छुपता थोड़ी है। क्या होता है ना, प्रारब्ध और प्रारब्ध मनुष्य के दो प्रकार के होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोसाई बता रहे हैं, आरब्ध और अनारब्ध। एक तो प्रारब्ध खुल गए, उनका भोग शुरू हो गया, चाहे वो सुख के हैं चाहे दुख के हैं। एक है अनारब्ध, अभी खुले नहीं है, वो संचित हो रहे हैं, संचित होते जा रहे हैं। वक्त आएगा तो वो भी खुल जाएंगे। तो किसी का क्या होता है कि पहले दुख के प्रारब्ध खुल जाते हैं, तो किसी किसी को भगवान चॉइस देते हैं, ऐसे तेरे को पहले दुख भोगना तो बोल, पहले सुख भोगना तो सुख भोग। सभी लोग कहते हैं कि नहीं पहले हमें दुख भोगवा दो बाद में सुख। तो भक्तों का जीवन ऐसा ही होता है, जितने दुख देने अब दे दो जितने, बाद में तो सुख हो जाएगा। तो भक्त को भगवान साधित करते हैं, शोधन करते जाते हैं। उसका दुख नहीं होगा तो वो भक्त चमकेगा नहीं। भक्त का जो स्वभाव है कृष्णदास, वो आएगा ही नहीं। तो ये सब है तो बेसिक बात है, लेकिन बड़े काम की बातें हैं। इनको समझने से भक्ति करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो भक्ति तो वो क्या कहते कि देख साधन भी मैं हूँ, साधु भी मैं हूँ, मेरा ही भजन कर और मेरी ही प्राप्ति कर। तो प्राप्ति मेरी है, भजन किसी और का करेगा तो मैं प्राप्त नहीं होगा। तो मेरा ही नाम जप और मुझे ही प्राप्त कर। तो प्राप्तव्य मैं ही हूँ संसार में, मेरे अतिरिक्त तो प्राप्त करने योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। मैं ही पदार्थ हूँ, मैं ही वस्तु।
और साधन भी मैं ही हूँ, अर्थात मेरा ही नाम जप कर, मेरी नाम की एकादशी, मेरे सब कुछ मेरे ही कर, कार्तिक कर, चतुर्मास कर, जो कुछ भी करना है। तो इस तरह से तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हमें, जैसे वो रख रहे रहिए और चलते रहिए भजन के साथ। हमें पता भी चलता जो भज रहा है उसके बहुत सारे रोग शोक ताप मोह ठाकुर जी छुड़ाते चलते हैं, पता नहीं चलता है बहुत सारे लोग। इस तरह से दृढ़ता पूर्वक भजन करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आरंभ करें। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। दीदी, इस बार प्रश्न शालू दीदी ने बनाए हैं, तो शालू दीदी प्रश्न कर लेंगी और सुषमा दीदी नाम ले लेंगी सबके। ठीक है, आप दोनों प्रारंभ करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दंडवत प्रणाम दीदी। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत सीमा है। शालू प्रारंभ करो। जी दीदी, सभी दंडवत लगे ना चलते। क्वेश्चन नंबर 1, तुलसी माला से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयाओं की गिनती करते समय क्या कर रहे हैं? सुषमा दीदी नाम लीजिए। बोलो। पूजा दीदी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। तुलसी की माला से सुशोभित श्री कृष्ण जब कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई मणियों की माला द्वारा अपनी गैयों की गणना करते हैं, और गैयों की गणना करते करते अपने जो प्रणयी अनुचरों के कंधे पर, मतलब अपने सखा के कंधे पर हाथ बांह रखकर वेणु बजाते हैं, तब जो मृगों की जो पत्नियां हिरनियां हैं, वो उनके गुण सागर श्री कृष्ण की वेणु दबाने से उनका चित्त जो अपलित हो जाता है, और गोपियों की भांति हिरनियां भी ग्रह की आशा को त्याग करके उन्हें ढूंढती होने लग जाती है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विस्तार के साथ है। हाँ। यमुना तट पर विहार करते समय वायु और गंधर्वगण किस प्रकार उनकी सेवा करते हैं? ललिता दीदी। जी, दोपहर के समय कुंद के पुष्पों से बनी हुई माला को धारण करके और कौतुकपूर्ण वेश बनाने के उपरांत गोप और गायों से परिवेष्टित होकर नंद का लाला अपने प्रणयी सखाओं के प्रेम दान करते हुए जब यमुना के तट पर विहार करते हैं, तब चंदन के स्पर्श से सुशीतल होकर मंद वायु अनुकूल रूप से बहते बहते उनकी पूजा करती है, और गंधर्वगण गीत वाद्य पूर्वक पुष्प वृष्टि आदि उपहारों के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर कर उपासना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मा शिव आदि द्वारा पूजित भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार ब्रजवासियों के नेत्रों के उत्सव का विस्तार करते हैं? कुसुम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, ब्रह्मा और शिव आदि के द्वारा वंदनीय श्री कृष्ण जब संध्या से पहले यज्ञों को एकत्र करके सखाओं के द्वारा शिव से होते हुए वेणुवादन करते करते ब्रज में प्रवेश करते हैं। उस समय यद्यपि उनके मुख पर स्वयं के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं, तथापि वे ब्रजवासी के नेत्रों की इच्छाओं का उत्सव का विस्तार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रज गोपी ने भगवान को निकट आते देख उनके सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया? आशा दीदी। आशा सोनी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण को अपने नजदीक आते देखकर कोई गोपी कहने लगी कि हे सखियों देखो, ये तो भगवान है, इनकी कैसी गोल गोल आंखें घूम रही हैं, और शरीर से व्यक्ति को यानी यथा योग्य ये सम्मान प्रदान करने वाले हैं, और पके हुए पेड़ के फलों के जैसे यानी पीले रंग के से इनका जो मुखमंडल है
और सुनहरे सुनहरे कुंडलों की कांति से ये अपने कपोलों को जो है अलंकृत करने वाले ये यदुपति श्री कृष्ण संध्या की बेला में मत वाले गजराज की भांति चलकर प्रसन्न चित्त भाव से हमारे निकट आते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे चंद्रमा ब्रजवासियों के दिन भर के असह्य विरह ताप को दूर करने के लिए उदित हो रहा हो। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ठीक है। श्रीमद् भागवत में 10 छब्बीस किस उपयोग को स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते करते उन्हीं में ही अपने चित्र को लगा के रखती हैं और उन्हीं में ही रंग जाती हैं और इस प्रकार आनंद प्राप्त करते हुए अपने दिन को व्यतीत करते हैं। शालू, सब प्रश्नों पे ध्यान दो, सब प्रश्न के उत्तर सही है ना? हाँ, बिल्कुल। अब हाँ, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्न बनाने के वाले के पास होने चाहिए। मुझे तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे यहाँ बारिश बहुत तेज है, मुझे बहुत थोड़ा सुनाई पड़ रहा है। हाँ, ठीक है दीदी, मैं रजिस्टर में से पूछ रही हूँ और उन्होंने ना जो बात लिखी हुई है उन्हें भी पढ़ दी साथ साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण भ्रमर गीत किसके द्वारा गाया गया? इसमें दूध को संपूर्ण भ्रमर गीत किसके द्वारा गाया गया? इसमें दूध किसे कहा गया है? दीदी हरे कृष्ण दीदी लेकिन संपूर्ण भ्रमर गीत राधा जी के द्वारा गाया गया है और इसमें दूध उद्धव जी को कहा गया है। किसके द्वारा गाया गया? राधा जी के द्वारा। हाँ। राधा जी के द्वारा। हाँ, और दूध कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी दूध। उद्धव जी, हाँ, उद्धव जी को दूध। भगवान को भी भ्रमर गीत है ना, भ्रमर को दूध जिनका दूत बनकर दौत्य मीद्रिक, उनका जो दूत तू जो बनकर आया है ना, तो भ्रमर को कह रही हैं। और उद्धव भी लक्षित हैं, भ्रमर को कह रही हैं। नाम क्या है? भ्रमर गीत। और दीदी ये भी बोला था ना कि यानी ये भ्रमर यानी ये कृष्ण ही बन के आए हैं। हाँ, ऐसे टीकाकार कहते हैं कि कृष्ण ही भ्रमर बनकर आए थे, ऐसे टीकाकार कहते हैं। श्री कृष्ण विरह में संतप्त गोपियाँ किसके युद्ध में शामिल हुई? अनुराधा दीदी। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों में स्वपक्ष और प्रतिपक्ष नहीं रहता, इसलिए सारी गोपियों ने अर्थात चंद्रावली इत्यादि ने अपने अपने यूथ सहित श्रीमती राधिका के यूथ में सम्मिलित होकर उद्धव का दर्शन किया। प्रतिपक्ष लिखा है कि विपक्ष लिखा है दीदी? प्रतिपक्ष लिखा है कि विपक्ष लिखा है? चारों प्रकार की गोपियां दीजिए। प्रतिपक्ष लिखा है। मैंने ना वो माइक बनता प्रतिपक्ष। ठीक है, ठीक है। और सब पक्ष। क्वेश्चन नंबर 8, श्री कृष्ण विरह में कातर श्रीमती राधिका भ्रमर को लक्ष्य कर उद्धव जी से क्या कह रही है? संतोष दीदी। संतोष जी कहाँ कुछ बोलती हैं? संतोष जी कुछ नहीं बोलती। संतोष जी, संतोष भाभी। माया दीदी बोल दीजिए। माया जी भी नहीं बोलेंगी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं बताऊं? हरे कृष्ण।
उषा दीदी को बोला था मैंने, बोल दीजिए। दीदी नेक्स्ट नाम ले लीजिए। सुगंध आप बता दीजिए। हाँ जी, ठीक है दीदी। हरे कृष्ण जी बोल करते हैं। कृष्ण विरह में कातर श्रीमती राधिका जी कह रही हैं, हे मधुकर, धूर्त कपटी के मित्र श्री कृष्ण की वनमाला जो मथुरा की रमणियों के साथ मिलन में मचल गई थी, उसका कुमकुम ही तुम्हारी मूछों पर लगा हुआ है। तुम मेरे चरणों का स्पर्श मत करो, तुम तो मथुरा की रमणियों के ही प्रसाद को ग्रहण करो। इस अवस्था में तुम जो हमारे पास आकर अनुनय विनय कर रहे हो, दूत बनकर आए हो, इससे तो यादवों की सभा में श्री कृष्ण उपास का पात्र बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कहेंगे कि वो यहाँ रमण करते हैं और कभी वहाँ रमण करते हैं। हरे कृष्ण दीदी दंडवत। और भी कभी यहाँ रमण करते, कभी वहाँ रमण करते। और भी बताइए। एक तो वहाँ पे थोड़ा सा उधर रह गया था कि जो मिलन के समय माला मर्दित हुई थी, तो उस मर्दन में कुछ कुमकुम लग गया था, है ना। वही कुमकुम उसकी मूछों पे लगा है, तो क्योंकि फौरे फूलों पे मंडराते हैं। अब प्रश्न ये है कि यदु वंशियों की सभा में कृष्ण उपहास का पात्र क्यों बनेंगे। एक तो बताया उन्होंने, कभी यहाँ रमण करते, कभी वहाँ रमण करते। देखिए, पूरा आंसर नहीं है। कोई बताए कृष्ण का वहाँ उपहास क्यों होगा। हाँ बोलो। क्योंकि दीदी उन्होंने ही उद्धव जी को भेजा था। दीदी हाँ, उद्धव जी को भेजने दो, पर उपहास के पात्र क्यों बनेंगे। बताओ। कोई भी बताए। क्योंकि किसी के साथ रमण करते हैं, कभी किसी के साथ रमण करते हैं। नहीं, ये तो पॉइंट हुआ। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। कृष्णा दीदी, जो उनकी वनमाला पे जो कुमकुम लगा है, वो सबको दीदी सच हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। वो तो वहाँ भी पहने हैं, वहाँ पहने हुए ही हैं। विवाहित। हाँ बताइए। जो यादव है, यादव वापस द्वारका यादव उनके यहाँ पर उपहास के पास बनेगी, तो पात्र बनेंगे। मतलब हाँ, क्यों ऐसा है कि क्यों मजाक बनेगी उनकी, क्यों मजाक बनेगी। क्योंकि दीदी वो क्योंकि कारण ये होगा कि जब वहाँ के पतियों को पता चलेगा कि इन्होंने श्री कृष्ण ने हमारी ही पत्नियों के साथ विहार किया है, तो इसलिए श्री कृष्ण के प्रति श्री कृष्ण का उपहास बनेगा। ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में लिखा है। इन्होंने हमारी पत्नियों के साथ विहार किया है, ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। इसलिए यदुवंशियों की सभा में उपहास का पात्र बनेंगे। ये योगेश्वरेश्वर हैं, ये शांति दूत हैं, और इनको देखो तो सही, हमारी पत्नियों के साथ ही ऐसा। अगला प्रश्न। नंबर 9, श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को कपटी क्यों कहा। सत्यवती दीदी। हरे कृष्ण। राधा रानी ने उन्हें कपटी क्यों कहा, इसका कारण सुनो। उन्होंने अपनी मोहिनी सुधाकर एक बार इस प्रकार करके उसका त्याग कर देती है, उसी प्रकार हमें त्याग किया है। और है आगे की यदि कहो कि जो लक्ष्मी देवी मुक्ति है, तो मेरा कहना है कि मीठी मीठी बातों बस कर दी। दीदी आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। दोबारा बोलूँ? हाँ दीदी दोबारा बोलो। राधा रानी उन्हें कपटी
राधा रानी ने उन्हें कभी क्यों कहा, इसका कारण सुनो। उन्होंने अपनी मोहिनी आधार सुधा का एक बात पक्की कर, जिस प्रकार तुम एक पुष्प से मधु का पान करके उसका त्याग करते हो, उसी प्रकार हमें त्याग किया। यह कहो तो इतना ही है ना। हाँ अरे कितना मैंने बोला था कि जैसा ठीक है। आधार सुधा का मधु पान करके हमें त्याग दिया, आप भी जैसे मधु को त्याग देते हो ऐसे ही उन्होंने हमें त्याग दिया ना, बबरे से त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 10, राधा रानी ने 6 पैरों वाला किसे कहा? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। शिवानी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी इसमें राधा रानी ने भौरे को 6 पैरों वाला हम बनवासी, भौरे को बोला था दीदी, सॉरी भौरे को बोला है। हाँ, हम बनवासी उन्हीं के लिए घर गृहस्थ सब कुछ त्याग कर वन में वास कर रहे हैं। ये तो दूसरे का होगा ना, बस अगला हो गया दीदी, बस इतना ही है, खाली एक ही वर्ड का क्वेश्चन। ठीक है दीदी। ठीक है, नंबर 11 श्लोक नंबर 105 में नंबर को गोपियों ने क्या क्या कहा? विनीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। 105 श्लोक में गोपियों ने कहा भ्रमर को कि 1 पैरों वाले हे शंकर, हम वनवासिनी हैं, उन्हीं के लिए घर गृहस्थी सब कुछ त्याग कर वन में वास कर रहे हैं। तुम हम लोगों के सामने बड़ी ज्ञान अर्थात भली भांति जाने पहचाने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का उत्तम रूप से बार बार जो गुणगान कर रहे हो, उनसे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? कृष्ण की मधुपुर निवासिनी नवीन सखियों के समीप जाकर उनका गुणगान करो। आजकल श्री कृष्ण के आलिंगन से उनके स्तन रोग की पीड़ा शांत हो गई है, अतः वे ही तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें मुँह मांगी वस्तु में प्रदान कर सकती है। ठीक। हरे कृष्ण। ये तो ब्रह्मर की सबको ऐसे याद हो गया है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह। बड़े बड़े विद्वानों को याद नहीं होता, पता है तुम्हें? मठ वगैरह में तुम ऐसे पूछो किसी से तो सब, तुम लोग एकदम बहुत अच्छा है, ये कृपा है भगवान की। क्वेश्चन नंबर 12, हरिनाम क्या वस्तु है? यह क्या छुड़वा देता है और कहाँ कहाँ के दर्शन करा देता है? शालू दीदी आप बता दीजिए इसका आंसर। ठीक है दीदी, हरिनाम एक चिन्मय वस्तु है, यह संसार को छुड़वा देता है। और दीदी की क्लास से लिया था ये क्वेश्चन मैंने, नवदीप वालों को वृंदावन के और वृंदावन वालों को नवदीप के दर्शन करा देता है। माधुर्य औदार्य भाव, और औदार्य भाव वालों को माधुर्य के और माधुर्य भाव वालों को औदार्य भाव वालों के। ठीक है दीदी। हाँ, औदार्य भाव कहाँ पर है? नवदीप धाम में जी। हाँ ठीक है। और माधुर्य का ब्रज में। हाँ वो तो स्पष्ट है। अगला मैं आपको सोच रही हूँ मेरे से कोई तुम्हारा क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत समय गोपियाँ कृष्ण विरह में कहाँ बैठी रही और इस लीला का वर्णन किस ग्रंथ में है? संगीता दीदी। संगीता दीदी। दीदी मैं बोलूँ, मेरा नंबर ही नहीं आया अभी तक। आप बोल दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, मैं भारत थी ना। हरे कृष्णा चंद्र प्रणाम। ये गोपियाँ उस समय भगवान के विरह में गोकुल के किनारे, तो जमुना नदी के किनारे बैठी थी, और इस गोकुल विरह का वर्णन गोपाल चंद्र नामक ग्रंथ में आया। ठीक है दीदी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14, श्लोक 106 में भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या कहा गया है? विनीता त्यागी दीदी। विनीता दीदी से तो अभी पूछ लिया था दीदी, 18 ही क्वेश्चन है और इतने लोग तो होंगे क्लास में। मैं बोलूँ दीदी? हरे कृष्णा दीदी। मैं बोल अनुराधा खंडेलवाल दीदी से पूछो, सत्यवती खंडेलवाल दीदी से पूछो, ललिता दीदी से पूछो। अच्छा, मोनी दीदी से पूछो। मोनी दीदी आप बताओ। ठीक है दीदी।
हरे कृष्णा। दीदी यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और बाहों के इशारे से युक्त नेत्रों द्वारा त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनके वशीभूत ना हो जाए। स्वयं लक्ष्मी जी भी जब उनके श्री चरण कमलों की सेवा किया करती हैं, फिर हम वन में वास करने वाली क्या उनके योग्य हैं? परंतु एक बात है कि उनका नाम तो उत्तम श्लोक है, अतः वे दीनहीन स्त्रियों के प्रति अवश्य ही कृपा और भी अधिक कृपा किया करते हैं। श्रीमती राधा रानी भ्रमर मुकुंद दूत से क्या कह रही हैं? दीदी मैं बता दूं? बता दीजिए। हरे कृष्णा दीदी दंगत। श्रीमती राधा रानी भरमर से कह रही हैं, अरे भोरे तू मेरे पैरों पर मस्तक क्यों टेक रहा है? मैं यह भली भांति जान गई हूँ कि तुम मुकुंद के दूत बनकर आए हो। तुम प्रिय लगने वाले अनन्य विनय पूर्ण वचनों का प्रयोग करने में बड़े ही निपुण हो। दीदी इतना ही आएगा ना? हरे कृष्णा दीदी इतना ही आएगा ना सालू दीदी? नहीं, थोड़ा ज्यादा आएगा दीदी। वो अगले क्वेश्चन में भी आ रहे थे, किसी के लिए ही हमने अपने पति पुत्र और सब प्रकार के आ गया ना। हाँ मैं यही कह रही थी दीदी, वो अगले का आ जाएगा। फिर अपने पति पुत्र और सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दिया है, किंतु वे ऐसे अकृतज्ञ हैं कि वे हमें ही छोड़कर चले गए हैं। इस विषय में और क्या अनुसंदेह है? अर्थात ऐसे दोषारोपण के अतिरिक्त क्या उनके गुणों का गान किया जा सकता है? क्या तुम अब भी अपनी चातुरी के द्वारा उन्हें निरपता सिद्ध कर पाओगे? 2 क्वेश्चन कवर कर दिए शायद। हाँ 2 क्वेश्चन दीदी, 2 क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। 3 क्वेश्चन हो गया आप यानी 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने तो शायद ऐसा लिखा कि वे कहती हैं कि तू मेरे पैरों पर मस्तक क्यों टेक रहा है। माननीयों को कैसे प्रसन्न किया जाता है यह तुम भली प्रकार जानते हो, है ना। इससे अपने कुल पति धर्म पुत्र सभी धर्मों का त्याग किया, लेकिन वो ऐसे अकृतज्ञ निकले, हमें भी छोड़कर चले गए। क्या उनका गुणगान किया जाए? उन पर तो दोषारोपण ही किया जा सकता है। क्या तुम अब भी अपनी चतुराई द्वारा उनको निर्दोष सिद्ध कर पाओगे? ठीक है, आगे 2 क्वेश्चन पूछा, उनका क्या आंसर होगा? भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने किन धर्मों का परित्याग किया? इसमें दीदी और भी नाम है, शैला दीदी, कामिनी दीदी, ज्योति झा दीदी, इनके भी नाम ले लो प्लीज। ज्योति झा दीदी, कामिनी दीदी, शैला दीदी। बोलिए कौन सा क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन 18 16वां बोला था भगवान श्री सोलहवां। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने किन किन धर्मों का परित्याग किया? रोज ही तो बोलते हैं आंसर। कोई और बोल दीजिए। मैं बोलूं दीदी? ये गोपियों ने आर्य धर्म, वैदिक धर्म, लोक धर्म और ये अपने पति पुत्र धर्म सबको छोड़ दिया था। लोक धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म। गोपियों ने ऐसे किसे कहा? संतोष दीदी बताएगी सर। छोटा सा ही है वो, एक वर्ड। योगेश प्रभु जी बोल दीजिए, संतोष दीदी नहीं बोल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण के लिए चलो ऐसे क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 18। श्रीमती राधा रानी ने भगवान की तीन लीलाओं को इंगित कर भ्रमर से क्या कहा? ये मैं बता दूं दीदी? आप बता दो दीदी। हाँ जी। राधा रानी ने भगवान की 3 लीलाओं को याद किया इसमें। एक तो राजा बाली का बाण के द्वारा वध की भगवान ने छिप करके बाली का। राजा नहीं था सुषमा दीदी, वो राजा नहीं था।
बानर राज जरूर कह बाली सकते हैं। हाँ, दीदी यहाँ भी बाली राजा ही लिखा हुआ था। अब बानर राज बोलो ना। दूसरी हाँ, लीला है, दूसरी लीला है जब शूर्पणखा काम के वशीभूत होकर भगवान अच्छा के अच्छा, एक शरण बात में बताओ, यदि बानर राज वाली का वध छुपके नहीं किया गया होता तो क्या भगवान वध कर पाते थे? दीदी उनकी आदि शक्ति नहीं कर पाते थे। इसलिए वो किसे किया था। हाँ, उनका आधा वक्त उसको चला जाता है ना, बलि को चला जाता था। नहीं वो भी, और मुख्य रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? भगवान के तो बहुत प्रेम करते थे भगवान से। हाँ, वो भी भगवान से भगवान से बहुत बहुत, हाँ, सामने होते तो भगवान कभी नहीं मार सकते थे, क्योंकि उसने पहले यही प्रश्न किया था मूर्छित होते समय, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। लेकिन दीदी ये भी कहा ना वो कि लास्ट में वाला। जो मैं बच जो करेगा पे आ रहा। उसकी आधा शक्ति उसमें चली जाएगी, आधा बल उसकी उसमें चला जाएगा बलि में। नहीं, ऐसे था कि भगवान के सामने जो रहते भगवान अपना करते, लेकिन मुख्य कारण यही था कि वो भगवान का सेवक ही था, भगवान से बहुत प्रेम करता था वो। दूसरा, दूसरी लीला थी कि शूर्पणखा जब काम के वशीभूत होकर भगवान के शरणागत हुई तो भगवान ने स्त्री के वशीभूत होकर उसका नाक कान काट करके उसको कुरूप कर दिया था। और तीसरी लीला याद आई थी कि भगवान वामन देव के रूप में बलि की यज्ञशाला में गए थे उन्हें छलने के लिए। बलि ने तो उनकी पूजा भी की थी, मुंह मांगी वस्तु भी दी, लेकिन उन्होंने बलि के यज्ञ को भोग करके कौवे के समान उसे घेर लिया था। तो वो राधा रानी कहती हैं कि ऐसे निर्दय स्वभाव के कृष्ण वर्ण वाले पुरुष के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, और फिर ये कहती हैं कि अगर कहो कि कृष्ण इतने ही निर्दयी और कपटी हैं तो तुम लोग क्यों सदा उनकी चर्चा करते देखना रहते हो? कौन, तो उन्होंने बताया कि बात यह है कि उनकी कथा को त्याग करने का साध्य हम में नहीं है, इसलिए हम निरंतर उनकी चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का तो लक्ष्य ही भगवान की चर्चा करते रहना है। हरे कृष्णा दीदी, पोस्ट नाम तक हो गए? संपन्न हो गए दीदी। हाँ जी, 18 क्वेश्चन बने थे दीदी। हाँ हाँ, आज कौन सा श्लोक है? कितना टाइम हुआ है अभी? एक श्लोक में से 2-2 क्वेश्चन लिए थे। 40 से 3:40 होने। एक श्लोक पढ़ लेते हैं, 1-2 श्लोक है ना। एक 109 श्लोक है ना आज। हाँ जी, 109 श्लोक है। 109 है। पढ़ते हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधुत द्वन् धर्मा विनष्टः सपदि ग्रह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। कोई, हाँ कोई बोले। यदनु, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कृष्ण नहीं है, कर्ण है। भिक्षुचर्या। कोई और? यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपदि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीनाः बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति।
ठीक है, अब इसका अर्थ बता रहे हैं। हे भ्रमर, और सुनो, हम तुम्हें उनकी दया के विषय में क्या बतलाएं। उनकी दया के विषय में उपालम ताने, क्या क्या दया की उन्होंने हमारे ऊपर। उनकी अमृतमयी लीला कथाओं का एक बार कानों के द्वारा आस्वादन करके महात्मा लोग भी दुख सुख आदि द्वंद्वों से छूट जाते हैं। जो बड़े बड़े महात्मा हैं, ऐसी दया है उनकी। तो जो विनष्ट धर्माहा, द्वंद्व जितने भी है, द्वंद्व मतलब जोड़े, कौन कौन से? मन है ना, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, इसी में तो झूलता रहता है ना मन। हम ये ध्यान रखें, मन माया का है, हम कृष्ण के हैं। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास। लेकिन हमने क्या कर लिया है, जो माया रचित मन है उसको अपना मान लिया है। इससे मन को जो महसूस होता है, मन को जो अनुभव होता है, लगता है वही ठीक है। जिस समय में ये समझ में आ जाएगा ना कि ये मन खाली माया द्वारा रचित और कुछ भी नहीं है, तो मनस्वी हम बन जाएंगे। तो उसमें हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सुख दुख, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो अब क्या बताएं उनकी दया। तो जो महात्मा लोग हैं, उनकी अमृतमयी लीला कथाओं को सुनकर के, और जब उनके कानों के रास्ते अमृतमयी कथा जाती है, उसका आस्वादन करते हैं, तो सुख दुख आदि जितने भी द्वंद्व पेयर हैं, वो सबसे छूट जाते हैं। अहम मम बुद्धि तथा दीन ग्रह कुटुंब आदि का परित्याग करके अकिंचन बन जाते हैं। और कैसे होते? अहम, मैं, और मेरा। मेरा भी छूट जाता है इंसान का, मैं नहीं छूटता। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा घर, मेरा कुटुंब, ये सब इंसान का, मानो महात्मा का छूट भी जाए, पर मैं कहाँ छूटता है। तो सनातन गोस्वामी आज का पहला प्रश्न क्या था? आमी के, मैं कौन हूँ? तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो मुझे 3 प्रकार के ताप क्यों सताते हैं? तब बताया गया कि जो सनातन धर्म है वो है भजन। तो अहम मम बुद्धि, मैं और मेरा की बुद्धि, तथा दीन ग्रह कुटुंब आदि का परित्याग करके, तो जो अहम मम बुद्धि का त्याग करके जो दीन महात्मा है, ये क्या करते हैं? घर कुटुंब आदि का परित्याग करके अकिंचन बन जाते हैं, कुछ नहीं रहता इनके पास, निष्किंचन बन जाते हैं। अकिंचन निष्किंचन किसको कहते हैं? जिनमें भगवान श्री कृष्ण ही जिनके सर्वस्व धन होते हैं। तो हे उद्धव, हे भ्रमर, तुम्हारे सखा से जो प्यार करता है, तुम्हारे सखा की जो लीला कथाओं को सुनता है, उस महात्मा का घर कुटुंब सब छूट जाता है, और वह पोथी श्रीमद् भागवत पुराण अपने बगल में दबाकर घर से, घर कुटुंब से निकल जाता है, भिक्षुक बन जाता है, महलों का भी त्याग करके। जैसे मैं रघुनाथ दास गोस्वामी, जिससे तुम्हारे सखा से प्रेम किया, उसकी ऐसी हालत हो जाती है। तो परित्याग, देखो ये उनकी दया है। राधा जी ताना दे रही है, ये उनकी दया है। अकिंचन बन जाते हैं, तथा परमहंस वृत्ति, परमहंस साधु स्वभाव का अवलंबन कर, आश्रय कर, भिक्षा वृत्ति द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुनो सखा, ये उनकी दया है। तो यहाँ पर प्रशंसा भी कर रही है, और एक प्रकार से ब्याज स्तुति कहते हैं, जिसको निंदा भी कर रही है। प्रशंसा तो ये कर रही है कि जिन्होंने उनकी कथा सुनी, उनका जीवन संवर जाता है, घर कुटुंब में मेरा सब छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ताना मार रही है, अरे उनकी दया तो देखो, घर कुटुंब छूट जाता है, भिक्षुक बन जाते हैं, निष्किंचन बन जाते हैं, और भिक्षुक का जीवन धारण करते हैं, स्वयं भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं, तथापि श्री कृष्ण की लीला कथाओं को छोड़ नहीं पाते, स्वयं भी रुदन करते हैं। और अच्छा, घर वाले तो छूट ही गए सब कुछ, और प्रेम में ऐसे डूबे रहते हैं, स्वयं भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। किशोरी जी कह रही है, आज हमारा यही हाल है, स्वयं भी रोते हैं और हमारे साथ जो भी रोते हैं। तो फिर हम कैसे
उनकी लीला कथाओं की चर्चा को छोड़ सकते हैं। तो कोई कहते मत करो ना उनकी बातें, कैसे कर छोड़ दें? एक बार उनकी कथाओं का आस्वादन करने लग जाते हैं तो दीनहीन बन के रह जाते हैं, निष्किंचन बन के रह जाते हैं, भिक्षुक बन के रह जाते हैं, घर कुटुंब सब छूट जाता है, भिक्षुक बन के रहते हैं। भिक्षुचर्याम चरंती। और समझ में आया है? आया दीदी। हाँ, तो बताइए। दीदी, जो यानी कृष्ण की जो कथाओं को समझ लेता है, समझ लेता है नहीं जी, समझ लेता है नहीं, जो सुनता है तो आस्वादन करता है, सुनता है यानी प्रेम करता है कृष्ण से, उस कथाओं को सुनता है, प्रेम करता है, तो वो संसार के जो भी सुख दुख है उनसे सबके छोड़ जाते हैं और अहम मैं कुटुंब परिवार सब छोड़ जाता है ना? और बोलते हैं कि वो खाली भिक्षा लेकर बोल लेकर कल इसमें तो कहना ही नहीं ये चीज है, तो भिक्षा का घर वालों को छोड़ देता है और फिर यानी स्वयं रोती है, तो फिर दीदी स्वयं रोते हैं रुलाते, इसमें कैसे आएगा ये? जो भी कथा उनके साथ बैठते हैं, कथा प्रेमी अच्छा। खुद भी रोते हैं, दूसरों को भी रुलाते हैं, दीनहीन बन जाते हैं। और परफेक्टली बोलो, कोई और बोले, परफेक्टली बोलो, दीदी मैं कोशिश करूँ। बोलो। जो श्री कृष्ण की कथाओं को एक बार जो अमृतमयी कथा लीला है उन्हें जो भी एक बार सुन लेता है तो कह रहे उसका आस्वादन करके वो जो महात्मा लोग हैं वो सुख दुख आदि जो द्वंद है उसे छोड़ जाते हैं, और जो मैं और मेरे की बुद्धि होती है वो छूट जाती है, और उसका जो घर कुटुंब आदि है वो सब भी छूट जाता है और वो अकिंचन बन जाते हैं और भिक्षा बंदी करके ही मतलब भिक्षा करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर एक तरफ तो ताना भी दे रही है कि उनकी कृपा से देखो कृष्ण की कि मतलब जो ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं उसका सब कुछ छुड़ा लेते हैं और फिर वो लोग स्वयं भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं, मतलब खुद भी उनकी कथाएं सुन के रोते हैं और जो दूसरे उनके प्रेमी हैं उनको भी रुलाते हैं उनकी कथा सुना के। तो कह रहे कि जब ऐसे लोग मतलब उनकी कथा नहीं छोड़ पाते तो फिर हम कैसे उनकी मतलब कथाओं को छोड़ सकते हैं? नहीं, उनको अपने से श्रेष्ठ नहीं बता रही है, उनको अपने से श्रेष्ठ नहीं बता रही है, वो कह रही है कि ऐसा होता है। अपने लिए तो कह रही है कि हम कैसे छोड़ दें उनकी कथा, हम उनकी चर्चा ना करें, हमारे पास और की हमारे पास साधन भी वही है, साधन भी वही है, हम उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकते, हम कैसे छोड़ दें? तो यहाँ पर उपालंब ताना किसको मारा है कि बड़े दयालु है ना, बड़े दया में, तो देखो उनकी दया कैसी है। जीव कहीं का भी नहीं रहता, जो कृष्ण के चंगुल में फंस जाता है वो कहीं का भी नहीं रहता, पूरा की पूरा अपना बना लेते हैं, घर संसार में मेरा सब छुड़ा देते हैं। एक और देखो, वायामृतमेव जीव, जो जीव है कि जीव है ना, कृष्ण सा हिरण की पत्नी ब्याह के मधुर हम है कि जीव में लिखा है दीदी, जीव है। हाँ, कोई है नहीं जिसके पास मीनिंग्स हो। वयमृतमेव जीम व्याहृतं शतदाना कुली करुतामिवाज्ञाः कृष्णवद्वो हरिण्यः दादृशु रसकृत न स्पर्शतीव्र स्मररुज उपमंत्रिण न उपमंत्रिण भाग्यताम भण्यताम अन्यवार्ताम। वयमृतमिव जीम व्याहृतं शतदानः
कुलीकरोत्तमविज्ञः कृष्णवद्वो हरिण्यः ददृशु सक्रे दत्त तन्नक स्पर्श तीव्र स्मररुज उपमंत्रिन् भण्यतामन्यवार्ताम्। हाँ पढ़ो। दीदी मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो, एक एक करके दोनों बोलो। बोलो। मैं बोलती हूँ, ठीक है। वयमृतमिव जिहं व्याहृतं शतधाना कुलीकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्यो हरिण्यः ददृशुरसकृते तावत् नखस्पर्शतीव्र स्मरुरुज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता। वार्ता होगा, वार्ते ये। हाँ ठीक है। वयमृतमिव जिह्वा व्याहृतं शतधानाः कुलीकरुतमिव्याज्ञा कृष्णवद्वो हरिण्यः ददृशुरसक्रदेत नख स्पर्श तीव्र स्मरुज उपमंत्रिन् भण्यतामे अन्यवार्ता। ठीक है, कोई और बोलेगा? हाँ बोलो बोलो। पूछा दीदी आपने बोली? ठीक है, आप बोल रहे कुसुम दीदी? बोलो आप, बोलो आप। वाहकं सतधाना कुलीकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्वो हरिण्या ददृशुरसकृते कन्या नखस्पर्शते स्वरुजत्वमन्त्रिणा भण्यतामन्यवार्ता। तुम बोल रही हो सुधा? दीदी मैं बोलती हूँ। वयमृतमिव जीव्या व्याहतं श्रद्धदानः कुलीकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवद्वो हरिण्यः ददृशुरसक्रदेत नखस्पर्श तीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता। हरे कृष्ण। हे भ्रमर, हे कृष्ण दूत, जैसे कृष्ण सार हिरणों की पत्नियां, हिरण विशेष, जो कृष्ण सार हिरण है काले रंग के, इनके दो अर्थ है, कृषि जिनके सार है और कृष्ण सार एक हिरण विशेष है। तो व्याध के मधुर गान के श्रवण से आकर्षित होकर उसके जाल में आबद्ध होकर कष्ट पाती है। हिरण का क्या है? हिरण को फंसाना है तो संगीत सुना दो, संगीत सुना दो, हिरण बड़े सुंदर संगीत हो जाए आलाप, हिरण बड़े ध्यान से उस संगीत को सुनता है। हिरण या हिरण्या बड़े ध्यान से उस संगीत को सुनती है। बस इतनी देर में ही शिकारी का काम हो जाता है, वो जाल फेंक देता है और हिरणी उसमें आबद्ध हो जाती है, बंध जाती है। तो यहाँ भी सुन कृष्ण के सखा, अरे ओ दूत सुन, हमारी बात सुन। कैसे बताया? जैसे कृष्ण सार हिरणों की पत्नियां शिकारी के मधुर गान के सुनने से बड़ी आकर्षित हो जाती हैं और उसके जाल में फंसकर बड़ा ही कष्ट पाती हैं, वैसे ही हम गोपियां भी श्री कृष्ण की कपटतापूर्ण बातों पर विश्वास करके, तो वहां पर शिकारी का गीत और यहाँ पर कृष्ण की कपटतापूर्ण बातें, इन दोनों को कंपैरिजन किया है। विश्वास करके उनके नख स्पर्श जनित
तीव्र काम व्याधि प्राप्त करके कष्ट पा रही है। तो किस तरह से वो नक्षत किया करते थे, तो नक्षत से हमारी काम व्याधि और बढ़ जाती थी। तो ऐसे हिरण्या आबद्ध हो गई है और हमारी क्या हो गई है, काम व्याधि बढ़ गई है। तो इसके कारण हम बहुत ही कष्ट पा रही हैं। अतः अब उनकी और बातें करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ कोई और बात कर। तो यहाँ पर हिरण्यों ने, गोपियों ने बड़े दीन भाव से, तो जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित काम व्याधि इत्यादि क्या है, ये बड़ा प्रेम है, जबरदस्त प्रेम है, हमें विरह में डाल गए हैं मीठी मीठी बातें सुनाकर। जैसे शिकारी मीठा मीठा गीत सुना करके कृष्ण सार की पत्नी हिरण्यों को अपने जाल में फंसा लेता है और वो जाल में फंसी बेचारी बड़ा कष्ट पाती है। उसी प्रकार हम भी तो किसी की पत्नियां हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बड़ी मीठी मीठी बातें हमसे करी, जिसके कारण उनके द्वारा हमें जो काम चेष्टा उनके द्वारा थी, उससे हमारी काम व्याधि बढ़ गई है और हम बड़ा कष्ट पा रही हैं। अतः हे भ्रमर, उनकी बात मत सुनाई, गुनगुन गुंजार मत कर, कुछ और बात सुना। कोई सुना पाएगा? सरल है। हाँ, कोई भी सुनाओ। हाँ हाँ दीदी सुनो, ये हिरनिया कह रही थी, जैसे हिरनी शिकारी के मधुर गीत को सुनकर आकर्षित होकर जाल में फंसकर कष्ट पाती हैं, ऐसे ही हम गोपियाँ भी किसी की पत्नी है और उनकी भगवान की जो प्यारी प्यारी कपट भरी बात है, उन पर विश्वास कर हम भी उनके नख स्पर्श से फिर व्याधि काम को प्राप्त कर कष्ट पा रही हैं। इसलिए आप उनकी बात मत करो और कोई दूसरी बात बताओ। मतलब मैं उन्हें कह रही थी, अब हमें ये सब सुनना नहीं उनके विषय में, अब हमें कुछ और सुनाओ आप। हमारी काम व्याधि बहुत तीव्र हो गई है, जिसके कारण हम कष्ट पा रहे हैं। कष्ट पा रही। ठीक है, आज विराम। वांगशकलतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, पंचम स्कंद की जो शॉर्ट में हम लोग संक्षेप में सुना रहे हैं कथाएं, वो है आज पंचम स्कंद का 21वां अध्याय और 22वां अध्याय। 21वां अध्याय मैं करूंगी और 22वां अध्याय शालू दीदी करेंगी। उसके बाद प्रणाम सुधा दीदी, हमारा नंबर कब आएगा? आएगा दीदी, आपका भी आ जाएगा। उसके बाद अध्याय पूरा हो जाएगा दीदी। उसके बाद दीदी फिर 23वां 24वां भी इसी तरह शॉर्ट में आएगा और फिर आएगा 25वां अध्याय इसका, वो जो नॉर्मल चलेगा, फिर ये अध्याय पूरा हो जाएगा, ये स्कंद पूरा हो जाएगा फिर। तो मतलब ये 2 दिन, आज के बाद 2 दिन की कथा और है। हाँ जी, इस हफ्ते 5वां स्कंद हो जाएगा, है ना? ठीक जी है, ठीक है, बोलिए जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैकावितं यः मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपाग्रा माधवेष्टां विश्व भक्तिदाधार्ति नमाश्रयामः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव लीला विष्णु विष्णुतर्षद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज तदनंतर संपूर्ण रूपानुगुरु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और श्रीमद् भागवतम के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और दीदी, आपको बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से हम थोड़ा बहुत ग्रंथ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लीलाओं को सुन रहे हैं, कथाओं को सुन रहे हैं और आप सबको मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। पंचम स्कंद का 21वां अध्याय है ये और इसका विषय है काल चक्र में भ्रमण करते हुए सूर्य की गति का वर्णन। सूर्य की गति ना? जी दीदी, सूर्य की गति। ठीक है। द्वीप और पर्वत का वर्णन। कौन सा अध्याय बोला था आपने? 21वां अध्याय दीदी, 21वां। द्वीप पर्वत का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सूर्य की गति का वर्णन कर रहे हैं। बता रहे हैं कि सूर्य ही समस्त जीवों और सरिसृप लता सबके जीवों का आधार स्वरूप है। सूर्य की उपस्थिति में ही सब देख सकते हैं,
इसलिए वे दृष्टि के ईश्वर कहे जाते हैं। भगवान सूर्य किसके ईश्वर? कलयुग के ईश्वर कहे जाते हैं। दृष्टि के या दृष्टि के, ठीक है। हाँ, दृक और दृष्टि एक ही बात है। हाँ जी दीदी। भगवान सूर्य अपने तेज एवं एक अंग कांति से तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं और अपने 3 नामों उत्तरायण, दक्षिणायन एवं विषुवत, इन तीनों के अनुसार उनकी गति क्रमशः मंद, तीव्र और समान होती है। समय के अनुसार सूर्य मकरादि राशि में आरोहण, कर्क आदि में अवरोहण और विषुवत आदि में विचरण करते हुए दिन एवं रात्रि को बड़ा, छोटा एवं समान करते हैं। सूर्य जब दक्षिणायन की ओर जाएं तो दिन बड़े हो जाते हैं और जब उत्तरायण की ओर चलें तो रात्रियां बढ़ जाती हैं। सूर्य की इस प्रकार की गति को देखते हुए पंडितों ने यह निर्णय किया कि मानसोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में मंडलाकार रूप में भ्रमण करते हुए सूर्य का परिक्रमा मार्ग 9,51,00,000 योजन तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है साल भर में? बताया ना, उत्तरायण में जो बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है और सबसे छोटा दिन कौन सा दिन होता है? सबसे बड़ा दिन 23 तारीख होती है ना, दिसंबर की। 25 तारीख दिसंबर की। और 25 तारीख छोटा दिन 21 जून। 21 जून जब बोलते हैं ना बड़े दिन की छुट्टी आई है तो दिसंबर में ही बोलते हैं ना। वो बड़े दिन नहीं होते हैं, वो तो छोटे हो जाते हैं। वो तो सूर्यास्त से जल्दी होता है। दिन जो बड़ा होगा जिसमें सूर्यास्त देर से होगा, वो 21 या 23 मई होता है ऑलमोस्ट, है ना? 23 मई शायद। 25 दिसंबर 25 छोटा दिन बड़ी रात। ठीक है, कल फाइंड आउट करके बताना सबसे बड़ा दिन कौन सा है, सबसे छोटा दिन कौन सा है। 23 जून होता है। 23 जून। 23 जून होता है। 23 जून, अच्छा। 23 जून ही होता है, बड़ा दिन और छोटी रात। 25 दिसंबर सबसे छोटा दिन और बड़ी रात। 25 हाँ जी, 25 21 जून है। 21 जून है साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। इसमें 21 जून योगा दिवस भी होता है ना? जी जी। ठीक है। और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर है सबसे छोटा दिन। ओके, 21 जून और 22 दिसंबर। हाँ, आगे बोलिए। दीदी, इस पर्वत पर सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यम की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नोधनी और उत्तर दिशा में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरी है। इन सभी पुरियों में काल विशेषानुसार सूर्योदय। तो यम की संयमनी पुरी भी इधर ही है। यहाँ पर सूर्य के किधर बताइए, कौन से पर्वत के चारों तरफ है ये? सुमेरु पर्वत के। सुमेरु पर्वत के एक ओर है यम की संयमनी, और विभावरी किसकी है? चंद्रमा की। विभावरी, हाँ जी, चंद्रमा की विभावरी है। चंद्रमा की। और इंद्र की देवधानी। देवधानी। इंद्र हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा और चौथे यम तो हो गए। यम की संयमनी हो गई। हाँ, वरुण की निम्नलोचनी। हाँ, वरुण के निम्नलोचनी, राइट। ये 4 हैं। ये 4 नगरी सुमेरु पर्वत के चारों ओर है, ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये ईस्ट वेस्ट साउथ और चौथा नॉर्थ साउथ, ये चारों तो समझ लो अच्छी तरीके से। तो जो नरक है वो भी ऊपर की तरफ है। नीचे लोकों में तो बहुत सुख है, पाताल लोक और ये सब। बिल जब भगवान ने पर्वत उठाया था तो बिल स्वर्ग दिखाई दिया था रसातल का। यहाँ पर महाराज बलि रहते हैं, वहां पर इंद्र के स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है नीचे बिल स्वर्ग में। यहाँ सूर्य तो चमकता नहीं है, नागमणियां जो मणियां उनसे ही वहां प्रकाश होता है। और जो गोलोक धाम है, ना तद्भासयते सूर्यो, तो गोलोक धाम के जो सूर्य इत्यादि है वो दिव्य हैं,
वो श्री कृष्ण वाले वो अलग से हैं। ऐसी सृष्टि है ये सारी। तो वरुण लोक में भगवान गए थे। वरुण लोक में कौन ले गया था? वरुण जी का सेवक नंद बाबा को उठा के ले गया था। हाँ, नंद बाबा को उठा के ले गया था। ठीक है, आगे। जी, इन सभी पुरियों में काल विशेषानुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि होते हैं। आवाज ही नहीं समझ में आई। इन तीनों क्या होता है पुरियों में? सूर्योदय, सूर्यास्त और हाँ जी, इन सभी पुरियों में काल विशेषानुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि होते हैं। अच्छा, इन सब पुरियों में ये चारों जन होते हैं, मतलब चारों काल होते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न, अर्धरात्रि, इन चारों जगह ये सूर्य का, तो सूर्य की वहाँ गति है। ठीक है। जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उनके लिए सूर्य सदैव ही मध्याह्न काल में ताप प्रदान करते हैं। अच्छा, सुमेरु वालों को मध्याह्न काल है हमेशा ही। हाँ, यद्यपि वे अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए स्वाभाविक गति के अनुसार सुमेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं, फिर भी दक्षिणावर्त प्रवर्तक प्रवाह नामक वायु द्वारा घुमाए जाते हुए ज्योतिष चक्र के कारण ऐसा लगता है जैसे प्रतिदिन वे सुमेरु को दाईं ओर रखकर चल रहे हैं। तो वहाँ हवा कुछ ऐसी बहती है तो ऐसा लगता है कि दाईं ओर चलते हैं बाईं ओर रख करके। जी, वे जिस स्थान पर पहले उदित हों ठीक उसी के उल्टे स्थान पर वहाँ के लोगों को वे अस्त हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। फिर जब वे आकाश के मध्य में स्थित वहाँ के लोगों को गर्मी से पसीना पसीना कर रहे होते हैं तो विपरीत दिशा के लोगों के लिए अर्धरात्रि हो रही होती है। सूर्य जब इंद्रपुरी से यमपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं तब 15 घड़ी अर्थात 6 घंटों में वे 2.25 करोड़ और 12,25,000 से ज्यादा योजन पार करके यमपुरी में पहुंचते हैं। वहां से वे वरुण की पुरी, वारुणी और विभावरी से पुनः इंद्र की पुरी की ओर लौटते हैं। इसी प्रकार चंद्र आदि अन्य ग्रहादि भी नक्षत्रों के साथ ज्योतिष चक्र में उदित होते हैं और नक्षत्रों के साथ ही अस्त होते हैं। इस प्रकार सूर्य देव का त्रयी रथ अर्थात वेद में रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की गति से चलता हुआ इन चारों पुरियों 12 महीने इसके 12 प्रांत भाग हैं, 6 ऋतुएं इसके अग्रभाग हैं।